सुमित एक साहसी युवक था जो रहस्यों और डरावनी कहानियों में विशेष रुचि रखता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे एक पुरानी सुनसान हवेली के बारे में बताया। कहते हैं कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और जो लोग वहां गए वे कभी वापस नहीं लौटे। सुमित को इस कहानी में कुछ खास लगा। उसने तय किया कि वह इस हवेली के रहस्य को जानने के लिए वहां जाएगा। सुमित ने अपने दो दोस्तों मोहित और रिया को भी साथ चलने के लिए मना लिया। रात के समय तीनों हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ते में हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाई जा रही थीं, जैसे कि वहां कोई आत्मा भटकती है या वहां अजीब साए दिखते हैं। हवेली में पहुंचते ही तीनों को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था, लेकिन वो ताला अचानक ही खुल गया, जैसे किसी ने उन्हें अंदर बुलाया हो। भीतर घुसते ही हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र, धूल से ढके फर्नीचर और जगह जगह मकड़ी के जाले थे। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। अचानक सुमित को महसूस हुआ जैसे कोई उनकी ओर देख रहा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी हवेली के अंदर एक हल्की सी हंसी गूंज उठी, मानो कोई उनके आने पर प्रसन्न हो। आवाज सुनकर मोहित थोड़ा घबरा गया और बोला, हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये जगह अच्छी नहीं लग रही। पर सुमित ने उसे रोका, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, हमें इसका रहस्य जानना ही होगा। रिया ने भी सहमति जताई। तीनों ने हवेली के अंदर और आगे बढ़ने का फैसला किया। चलते चलते उन्हें एक पुरानी किताब मिली जो किसी अजीब सी भाषा में लिखी हुई थी। सुमित ने किताब खोलने की कोशिश की। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और किताब अपने आप खुल गई। उसके पन्नों पर खून के निशान बने हुए थे, जो समय के साथ धुंधले हो चुके थे। तभी हवेली की दीवार पर एक साया उभरने लगा। वह साया धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, मानो कोई उनके करीब आ रहा हो। तीनों घबराए और पीछे हट गए। रिया ने डरते हुए पूछा, ये साया किसका है? सुमित ने कहा, शायद यही वो आत्मा है जिसके बारे में सुना था। हमें शांत रहना चाहिए और इसका सामना करना चाहिए। तभी साया एक पुराने आदमी के रूप में बदल गया, जिसकी आंखों में लाल चमक थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा और एक अजीब सी आवाज में बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। उस आवाज ने तीनों को कंपा दिया। सुमित ने सोचा कि यह कोई सपना है, लेकिन जब उसने रिया का हाथ पकड़कर देखा तो उसकी घबराहट असली थी। मोहित ने डरते हुए बाहर भागने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब वे तीनों फंस चुके थे। साया फिर से गूंजता हुआ बोला, यह हवेली अब तुम्हारा घर है। यहाँ हर वो इंसान कैद है जो मेरी कहानी जानने के लिए आया। तभी हवेली के एक कोने से खून से लथपथ एक पुरानी तस्वीर गिरी। उसमें 3 लोग दिख रहे थे जो बिल्कुल सुमित, रिया और मोहित जैसे लग रहे थे। वे समझ गए कि इस हवेली में आने वाले हर इंसान को वही अंजाम मिलता है जो उन्हें मिलने वाला है। तभी हवेली के एक कोने से हाथों की आवाज आने लगी, मानो कोई उन्हें अपने पास बुला रहा हो। सुमित ने कोशिश की कि वह शांत रहे, लेकिन रिया और मोहित पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने दरवाजे पर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। आखिरकार सुमित ने साहस जुटाकर साया से कहा, तुम क्या चाहते हो? हमसे क्या गलती हुई है? साया ने जवाब दिया, यह हवेली मेरी अंतिम विश्राम स्थली है। मैं यहाँ सदा के लिए कैद हूँ, और जो यहाँ आता है वो भी इस कैद में शामिल हो जाता है। सुमित ने सोचा कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें साया की आत्मा को मुक्त करना होगा। सुमित ने वह किताब उठाई और उसमें लिखे मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे ही मंत्र का उच्चारण हुआ, हवेली की दीवारें हिलने लगीं और साया चीखने लगा। हवेली के चारों ओर रोशनी फैल गई और साया धीरे धीरे गायब होने लगा। अंत में साया ने उन्हें धन्यवाद दिया और हवेली से उसकी आत्मा मुक्त हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। सुमित, रिया और मोहित तेजी से बाहर निकल गए और फिर कभी उस हवेली के पास नहीं गए। हवेली से बाहर आने के बाद सुमित, रिया और मोहित को राहत तो मिली, लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। उन्होंने तय किया कि इस घटना का जिक्र किसी से नहीं करेंगे, ताकि लोग उन्हें पागल न समझें। वापस घर पहुंचने के बाद तीनों ने सामान्य जीवन जीने की कोशिश की, लेकिन हवेली में बिताई उस खौफनाक रात की यादें उन्हें हर रोज सताने लगीं। सुमित को लगता
कि जैसे कोई हर समय उसे देख रहा है। रात को सोते समय उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। कई बार उसे हवा में वही ठंडी झोंके महसूस होते जैसे हवेली में होते थे। उसने रिया और मोहित से बात की तो पता चला कि वे भी इसी तरह की अनुभूतियों का सामना कर रहे थे। फिर एक रात जब सुमित अपने कमरे में अकेला था, तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद उसका वहम है। तभी अचानक हवेली का वही साया उसकी आंखों के सामने आ गया और गुस्से में बोला, तुमने मुझे बंधन से मुक्त किया, लेकिन तुम अब मुझसे कभी दूर नहीं जा सकते। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। सुमित डर से कांप गया और रिया व मोहित को तुरंत फोन किया। तीनों ने महसूस किया कि साया उन्हें अब भी परेशान कर रहा है। उन्हें लगा कि कुछ न कुछ अधूरा रह गया है। वे समझ गए कि हवेली की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई थी और वे अब भी उस प्रेत के प्रभाव में थे। तीनों ने फिर से उस रहस्यमयी हवेली में लौटने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने धार्मिक पूजा की सामग्रियां और एक पुजारी को भी साथ लाया ताकि आत्मा को पूरी तरह से मुक्त किया जा सके। हवेली के अंदर कदम रखते ही सुमित ने देखा कि वहां का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना हो चुका था। पुजारी ने मंत्रों का जाप शुरू किया और हवेली में सब कुछ हिलने लगा। अचानक दीवारों पर खून के निशान उभर आए और हवेली में भयानक चीखें गूंजने लगीं। वह साया फिर से सामने आया, लेकिन इस बार उसकी आवाज कमजोर थी। जैसे जैसे पुजारी का जाप आगे बढ़ा, साया धीरे धीरे हवेली से गायब होने लगा। आखिरकार कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। हवेली की हवा में एक सुकून भरा एहसास था, मानो वहां की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी हो। सुमित, रिया और मोहित ने राहत की सांस ली और हवेली से बाहर निकल आए। अब उन्हें लगा कि उन्होंने साया का उद्धार चुकता कर दिया है। इस घटना के बाद सुमित, रिया और मोहित के जीवन में फिर से सामान्यता लौट आई। उन्होंने इस घटना को अपने जीवन का एक भयावह सपना मान लिया। सुमित ने सोचा कि अब वह डरावनी कहानियों से दूर रहेगा, लेकिन कहीं न कहीं उसकी जिज्ञासा उसे इस अनुभव के बारे में और जानने को प्रेरित करती रही। कई साल बाद सुमित ने अपनी कहानी एक किताब के रूप में लिखने का निर्णय लिया। उसने अपने अनुभव को शब्दों में उतारकर डरावनी हवेली की कहानियां के नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की। यह किताब लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हुई और इसे पढ़ने वाले लोग उस रहस्यमयी हवेली के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। हालांकि सुमित ने अपने पाठकों को हमेशा चेतावनी दी कि हवेली में जाने की गलती न करें। कुछ लोगों ने उसकी बात मानी तो कुछ ने जिज्ञासा के चलते हवेली जाने का प्रयास किया, लेकिन जो भी वहां गया वह वापस नहीं लौट पाया। सुमित की किताब डरावनी हवेली की कहानियां मशहूर हो गई और धीरे धीरे लोग उस हवेली के बारे में और अधिक जानने के लिए लालायित हो गए। उस किताब में हवेली के खौफनाक किस्सों को पढ़कर लोग डरे भी और रोमांचित भी हुए। हालांकि सुमित ने अपनी किताब में स्पष्ट चेतावनी दी थी कि उस हवेली के रहस्य में दखल न दें, लेकिन उत्सुकता के चलते कुछ लोग उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर देते थे। एक दिन राज नाम का एक युवक, जो खुद भी रहस्यों और डरावनी कहानियों में दिलचस्पी रखता था, हवेली की ओर निकल पड़ा। उसके मन में डर तो था, लेकिन हवेली की कहानी ने उसे वहां जाने के लिए मजबूर कर दिया। जब वह हवेली के पास पहुंचा तो उसने वहां वही ठंडक महसूस की जो सुमित ने पहली बार महसूस की थी। हवेली की खिड़कियों से उसे अजीब साए झांकते हुए दिखाई देने लगे। राज ने हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही उसके कानों में किसी की धीमी सी हंसी गूंजने लगी। राज के कदम धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ते गए। हवेली के हर कोने में एक भयानक सन्नाटा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे लगा कि उसके चारों ओर किसी का साया घूम रहा है। तभी उसके सामने एक पुराना दर्पण आया, जिसमें उसने अपनी परछाई देखी। अचानक दर्पण में उसकी परछाई गायब हो गई और उसमें एक अजीब आकृति उभर आई। उस आकृति ने राज की ओर इशारा किया और धीरे धीरे हवेली की ओर बुलाने लगी। राज का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसके कदम उस आकृति के इशारे का पालन करते हुए आगे बढ़ते गए। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसने देखा कि हवेली के एक कोने में एक पुरानी तस्वीर पड़ी हुई थी।
उसमें वही लोग थे जो कभी हवेली में गए और वापस नहीं लौटे थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें।